दोस्तों, धुरिया जी ट्यूटोरियल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस का पार्ट 2 बता रहा हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें, और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस का पार्ट 2। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया जाता है। अगर उदाहरण देखें तो मोहन सेड राकेश टेल्स ए लाई, और इसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलने के लिए मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट, राकेश जो कि नाउन है वो नहीं बदलता, इसलिए राकेश टेल्स को टोल्ड कर देंगे, क्योंकि ऊपर डायरेक्ट सेंटेंस में राकेश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। तो इसलिए टेल्स को हम टोल्ड बदल देंगे, यानी राकेश टोल्ड ए लाई। अब देखें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। जैसे सोहन सेड टू मी रवि इज राइटिंग अ लेटर। तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सोहन टोल्ड मी। अब यहां देखिए सेड को टोल्ड में बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि सेड के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है मी। अगर सेड के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो हम इसे टोल्ड बना देंगे, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगा है तो हम सेड ही लिखेंगे। तो इसलिए सोहन टोल्ड मी दैट रवि वाज राइटिंग अ लेटर। अब तीसरा देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे मोहन सेड संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क। अब देखेंगे मोहन said that Sandhya had completed her work। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो he said और it has been raining since morning। तो क्योंकि इसके सेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसको बदलेंगे नहीं। He said that it had been raining since morning। अब यहाँ पर had been लगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन लगता है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन। तो सिर्फ बदलेगा क्या? हैज बीन। हैड बीन को बदलकर हम हैड बीन कर देंगे। अब इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। तो एग्जाम्पल, ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। और अगर हम इसको इनडायरेक्ट में बदलें तो ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, और जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अब इसी तरह पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। जैसे ही सेड द स्टूडेंट्स वेयर लर्निंग दियर लेसन्स। तो हम बदलेंगे इसको इनडायरेक्ट सेंटेंस में, ही सेड दैट द स्टूडेंट्स हैड बीन लर्निंग दियर लेसन्स। अब आगे देखें, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। अगर इस सेंटेंस का यानी इस टेंस का कोई भी सेंटेंस आए तो हम सेम उसी टेंस में लिख देते हैं। बदलेगा तो सिर्फ जैसे कामा इन्वर्टेड कामों को हटा के दैट लगाते हैं, नज़दीकी वाले शब्दों को हटा करके दूरियों वाले शब्दों में बदल देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन को हम
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। जैसे देखें तो एग्जाम्पल, दे सेड वी हैड ओन द मैच। तो दे सेड उन्होंने कहा, वी हैड ओन, वी हमने, हैड ओन जीत लिया, द मैच मैच को। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और जैसा कि हमको मालूम है कि इस टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, तो हम लिखेंगे दे सेड दैट। अब मैच किसने जीता? वे जीते हैं, तो वी को हम किस में बदल देंगे? वे में, अर्थात दे में। तो दे सेड दैट दे हैड ओन द मैच। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। शी सेड आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब शी सेड, अगर हम इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो शी सेड दैट शी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर केवल सब्जेक्ट बदलेगा। यानी शी सेड वह बोलती है कि आई हैड बीन रीडिंग, मैं पढ़ रही थी। तो पढ़ कौन रहा था? वह पढ़ रही थी। तो इसलिए हम आई को सी में बदल देंगे और बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब इसके आगे देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले विल को वुड एवं शैल को शुड में बदल देते हैं, बाकी और कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे आई सेड, क्योंकि ये आई सेड है पास्ट टेंस में, आई शैल प्ले। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? आई सेड, कामा इन्वर्टेड कामों को हटाने के लिए दैट आई शुड प्ले। अब शैल था तो उसको, शैल को क्या करेंगे हम? शुड कर देंगे। तो आई शैल प्ले। अब दूसरा देखते हैं, जैसे अंशु सेड राधा विल सी ए पिक्चर। अब इसको बदलेंगे कैसे इनडायरेक्ट में? अंशु सेड दैट राधा वुड सी ए पिक्चर। अब विल को हम क्या किए? वुड में बदल दिए। तो इसी तरह यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूत काल में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले कैन को कुड तथा मे को माइट में बदल देते हैं, लेकिन मस्ट, ऑट, कुड, वुड, माइट, शुड, हैड, बेटर तथा यूज टू में कोई बदलाव नहीं होता है। इसी तरह से इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे आई सेड आई कैन जंप इनटू द रिवर। अब इसको बदलेंगे कैसे? आई सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कामों को हटाने के लिए दैट आई सेड दैट आई कुड जंप इनटू द रिवर, क्योंकि यहाँ पर कैन को केवल कुड करना है, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखें तो ही सेड द बॉय मे गो। अब उसने कहा कि द बॉय मे गो, लड़का जा सकता है। तो ही सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कामों को हटा के दैट ही सेड दैट द बॉय माइट गो। अब तीसरा एग्जांपल देखें तो द टीचर सेड राम मस्ट बी अवॉर्डेड। तो हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, द टीचर सेड दैट राम मस्ट बी अवॉर्डेड। चौथा एग्जांपल देखें तो ही सेड टू मी राम शुड हैव ट्राइड हार्डर। तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए ही टोल्ड मी दैट राम शुड हैव ट्राइड हार्डर। जैसा कि आप देख रहे हैं, केवल रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में कोई बदलाव हो सकता है तो हो रहा है, या फिर नजदीकी वाले शब्दों को बदल सकते हैं, बाकी इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो आई सेड, यानी पांचवा एग्जांपल देखते हैं तो आई सेड माई टीचर यूज्ड टू टेक क्लास रेगुलरली। और हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, आई सेड दैट माई टीचर यूज्ड टू टेक क्लास रेगुलरली। छठवां एग्जाम्पल देखें तो माई फादर सेड द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली। अर्थात मेरे पिताजी कहते हैं कि बच्चों को जल्दी सोना अच्छा होता है। तो माई फादर सेड दैट द चिल्ड्रन हैड बेटर टू गो बेड अर्ली।
और आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं, द पोलिश ऑफिसर सेड एवरीवन आट टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। अब इसको बदलें तो द पोलिश ऑफिसर सेड, कॉमन इन्वर्टेड कामों को हटाने के लिए, दैट एवरीवन आट टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ न कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप जरूर कमेंट करें और इसकी आगे की जानकारी अर्थात